मेरे नमन स्वीकार करें। गुरु वंदना से हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्रास क्या है? शरीर के भीतर ऐसा बताया गया है कि हमारी बोन यानी स्पाइन जो बोन से बनी हुई है, स्पाइन के निचले भाग से लेकर के उससे थोड़ा सा हट के स्पाइन और अग्रभाग शरीर के मध्य में एक बिंदु है। ऐसे 7 बिंदु हैं जो ऊपर तक गए हुए हैं और इन 7 बिंदुओं को 7 प्रकार के चक्र कहा जाता है। और अगर हम वैसे देखे जाएं, फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो देयर आर ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, देयर आर सिस्टम्स इन आवर बॉडी। तो अभी एक लेटेस्ट रिसर्च में यूएस में और यूएस स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च की फिजियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शायद इफ आई एम सो कंफर्म बताया कि हमारे इस ब्रेन के बाद एक नीचे है स्पाइन में मिड ऑफ द बैक एक छोटा ब्रेन और पाया जाता है। सो ये चीज चक्रों के रूप में बहुत पहले से ऋषि मुनियों ने बता दी थी कि हमारे शरीर में ये 7 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं और 7 प्रकार के चक्र में 3 प्रकार की एनर्जीज ट्रेवल करती है। तो जो हमारी अग्र नाक जो है, इस नाक में हमारे 2 छेद, 2 आँख, 2 कान। हमारे एपिग्लोटिस जो हमारे मुंह के अंदर जिससे हम खाना खाते हैं, वहां भी 2 छेद हैं। आप कभी खोलेंगे तो 2 छेद हैं, श्वास नली और फूट की नली। और नाभि है, लिंग द्वार है, गुदा द्वार है। ये 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में। इन 9 छेदों से ही प्राण यानी जो प्राणवायु है हमारी, जब भी हमारी डिके या डेथ होती है तो इन 9 छेदों में से ही किसी एक छेद से ये प्राण बाहर निकलते हैं। जब भी किसी की डेथ होती है या तो उसकी आंखें फटी रह जाएंगी या उसका मुंह खुला रह जाएगा, और अगर उसका आंख मुंह नहीं खुला होगा तो कान में कुछ डिस्टर्बेंस होगी, ब्लड आ रहा होगा, या नीचे के 3 द्वारों में से नाभि फट जाएगी या ये आ जाएगी। और ये जो जिस द्वार की सर आप बात कर रहे हैं वो द्वार बंद है। ये पल्पिटेशन जो यहाँ पर होती है, ये सॉफ्ट द्वार है, जो बच्चा पैदा होता है सबसे ज़्यादा यहीं धड़कता है। ये द्वार बंद है। इस द्वार से सिर्फ और सिर्फ साधक की या किसी मुनि की ही प्राण उसकी इच्छा से बाहर निकलते हैं। इसको 10वां द्वार कहा गया है। ये जो हमारे शरीर में अग्रभाग नाक का है, तो इसमें एक बाई नासिका है, एक राइट नासिका है। ये जो 9 द्वार दिए गए हैं उसमें था। तो वहीं पर एक आगे की लाइन आती है कि मेरुदंड में बंकनाल, जो हम अभी करने जा रहे हैं। मेरुदंड हमारी स्पाइन, बंकनाल क्या होती है? कमल की डंडी अगर आपने देखी, मुरार की सब्जी बनती है, उसमें छेद होते हैं। तो ऐसी हमारी स्पाइन है, उसमें छेद है। मेरुदंड में बंकनाल है, कमल की डंडी के समान। उल्टी गंग कहावे सो, वहां जो धारा चल रही है वो ऊपर से नीचे नहीं जा रही, वो नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। यानी आपकी एनर्जी श्वास के माध्यम से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां श्वास की। तो चंद्र भेदन, चंद्र सूर्य, यहाँ से शीतलता आती है, यहाँ से गर्मी आती है, इसलिए प्राणायाम बताएगा। सुषुम्ना को जागृत किया जाता है, तो सुषुम्ना से एनर्जी जब ऊपर उठना शुरू होती है तो उसको कहा गया कि मेरुदंड में बंकनाल है, उल्टी गंग कहावे ओम। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उल्टा चल, उसी गंग में सुन लो प्यारे।
उसी गंग में, उसी ध्यान में सुन लो प्यारे, अगर जो कोई घुसकर नहावे हो, जो भी उसमें प्रवेश करके नहा लेता है उस गंगा में, जो उसको बाहरी गंगा की जरूरत नहीं, उसको बाहरी रिवर की जरूरत नहीं। निजानंद गुरु केवल आनंद, चेतन आनंद, निज आनंद आनंद। शिवानंद गुरु केवल आनंद, निज आनंद आनंद। वहाँ शिव जो नंद है उनका जो आनंद है वो निज में आनंदित हो जाता है, और वो आनंद में ही ओम परिवर्तित हो जाता है। वहाँ फिर आपको कहीं किसी की जरूरत नहीं है, आप में और शिव शक्ति में कोई अंतर नहीं। सो वही जो हमारा मेरुदंड है उससे संबंधित ये 7 चक्र है। 7 चक्र के नाम है। पहला चक्र है मूलाधार, जो हमारे लिंग या योनि द्वार और गुदा द्वार के मध्य है। ठीक, वहाँ पर एक नस गई है, उस पर एक पॉइंट है। इसके कमल दल होते हैं, इसका शब्द होता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, यानी हमारी नाभि और हमारे लिंग द्वार के या योनि द्वार के मध्य। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, ठीक हमारी नाभि के पास। चौथा चक्र है हमारा अनाहत चक्र, हृदय के पास, हृदय से पीछे स्पाइन पे। पांचवा चक्र है हमारा विशुद्धि, गले के पास, गले में। छठा चक्र है हमारा आज्ञा, आज्ञा चक्र यानी माइंड, ये मिडल ऑफ द हेड। और 7वां चक्र है हमारा सहस्त्रार, यानी ओवर द हेड। तो इन 7 चक्र के 7 प्रकार के संगीत हैं, 7 प्रकार के शब्द हैं। हम वो संगीत प्ले करेंगे और आप बैठ के जैसे जैसे संगीत बदलता जाएगा, आप जहां हाथ लगा सके, ठीक, पहले मूलाधार से शुरू करेंगे, संगीत बदलेगा, स्वादिष्ठान पे हाथ रखेंगे, संगीत बदलेगा मणिपुर पे, संगीत बदलेगा अनाहत पे, संगीत बदलेगा विशुद्धि पे, फिर आज्ञा पे, फिर सहस्त्रार पे। अब हम नीचे से ऊपर एनर्जी को लेंगे। अभी संगीत उल्टा चलेगा, रिवर्स। तो वापस जब बदलेगा, मैं बोलता जाऊंगा, तो यहाँ, फिर यहाँ माथा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये आप एनर्जी का अप एंड डाउन विद दिस म्यूजिक यू कैन फील। 10 से 12 मिनट का हम ये करेंगे। तो किसी भी ऐसी अवस्था में बैठ जाए जिसमें आप बैठ सकें। हम शुरू करते हैं। पहला ध्यान ले जाएंगे अपने मूलाधार चक्र पर। आंखें बंद कर लें। गुदा और लिंग के बीच का स्थान, पूरा ध्यान वहां पर। यदि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो गुदा को संकुचित कर लें। पूरा ध्यान आपके मूलाधार तक। पूरा फोकस करें वासना का, ग्रीड का, हंगर का सेंटर, बेसिक नीड्स का सेंटर। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर से नीचे और लिंग स्थान के ऊपर। महसूस करें, ग्रोइंग एरिया इसको कहते हैं। चाहे तो हल्का सा पेट दबा सकते। फोकस ऑन दैट, एनर्जी नीचे से ऊपर। तीसरा चक्र मणिपुर, नाभि के आसपास। दोनों हाथ नाभि पे रखें। पूरा ध्यान नाभि। क्रिएटिविटी का पहला चक्र,
भय का पहला पद। पूरा ध्यान नाभ। चौथा चक्र अनाहत हृदय, हृदय स्थान, प्रेम का केंद्र। रचयिता का केंद्र, क्रिएटिविटी का दूसरा संकेत, वात्सल्य का केंद्र, अपने हृदय के द्वार तक ऊर्जा को आने दें। पांचवा केंद्र आपकी गर्दन, विशुद्धि चक्र, वोकल पॉइंट, वाक सिद्धि का केंद्र, राइटरी केंद्र, स्पीकर का केंद्र। छठवां केंद्र मस्तिष्क के बीचों बीच, मिडल ऑफ द हेड, आज्ञा चक्र। मस्तिष्क पे हाथ रखिए। पूरा ध्यान आपके मस्तिष्क पे, ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती हुई आप मिडल ऑफ द हेड।
सातवां और सर्वोच्च सहस्रार, सर के ठीक ऊपर, मिडिल ऑफ द हेड। अब ऊपर से नीचे वापस आएंगे। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार से वापस नीचे, मिडिल ऑफ द हेड। एनर्जी अभी नीचे से ऊपर गई, अब ऊपर से नीचे वापस। विशुद्धि चक्र, गर्दन। अब ऊपर से हम नीचे की तरफ उतर रहे, पूरा ध्यान बिंदु पर, चक्र। जो कुछ भी हो रहा है महसूस। और नीचे आएंगे, हृदय चक्र। हृदय पे नाभि पर, नाभि चक्र। स्वाधिष्ठान, नाभि से नीचे, लिंग के ऊपर। थोड़ी देर का मौन। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यौगिक क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं
कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने।